नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार। आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ऑप्शन में है सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन में है प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ऑप्शन में है सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या फिर कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीएनजी। अगला प्रश्न है, 2Cu प्लस O2 माइनस 2CuO है। ऑप्शन में है ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण या फिर विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ऑप्शन में है H2 प्लस Cl2 2HCl, Pb इंटू NO3 इंटू 2, PbO प्लस NO2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 2H2O, 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन में है 7, 8, 6 या फिर 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन में है HNCO3, HCl, CH3COOH, H2SO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइड अयस्क है। ऑप्शन में है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का या फिर एल्यूमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन में है 17, 18, 19 या फिर 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम है। ऑप्शन में मिथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। ऑप्शन में है CH3OH, C2H2OH, C2H5OH या फिर C2H6OH। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH। अगला प्रश्न है, एल्काइन कौन है। ऑप्शन में है C2H2, C2H6, CH4 या फिर C2H4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2H2। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन में है C6H12O6, C12H22O11, CH3COOH या फिर CH3CHO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C12H22O11। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। ऑप्शन में है 5, 7, 2 या फिर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। ऑप्शन में है सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या फिर कुचले हुए बीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित बीज।
अगला प्रश्न है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन में है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन में है पानी, भोजन, एमिनो एसिड या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन में है CO2, CO, N2 या फिर O2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। अगला प्रश्न है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन में ऑक्सीजन, जिबरेलियंस, एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। ऑप्शन में है डेंड्राइट, तंत्रिका कक्ष या फिर कोशिका पिंड या तंत्रिका अंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? ऑप्शन में एड्रीनलिन, एस्ट्रोजेन, पाराथायरोमोन या फिर कैल्सिटोनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन में है उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन या फिर चबाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चबाना। अगला प्रश्न है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? ऑप्शन में है 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन या फिर 245 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 270 दिन। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन में है 1973, 1985, 1971 या फिर 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? ऑप्शन में है ईस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन में है डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? ऑप्शन में है प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है? ऑप्शन में हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन या फिर पक्षाघात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? ऑप्शन में है बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु या फिर कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्कुटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? ऑप्शन में फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदों द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलिंदों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन में है मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन या फिर बीजाणु जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। अगला प्रश्न है, जनन संचारित रोग है? ऑप्शन में सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? ऑप्शन में है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दलपुंज। अगला प्रश्न है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है?
ऑप्शन में है ए बी, बी या फिर ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ऑप्शन में है इंसुलिन, ग्लूकागन, गैस्ट्रिन या फिर सोमैटोस्टैनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन में है जिबरेलिन, एड्रीनालिन, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन में अंतःस्रावित ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावित ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेन है। ऑप्शन में है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस या फिर पाराथायरॉइड हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल हार्मोन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ऑप्शन में है मेंडल, डार्विन, लामार्क या फिर खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।